अपनी वाइफ के साथ जब टीवी देखते हुए आप टाइम स्पेंड करते हैं, that is not the quality time that you think that you are spending with your wife. आपकी वाइफ, आपका स्पाउस आपसे आपका टाइम मांगता है, आपकी वाइफ चाहती है कि पूरे दिन के बाद कुछ अच्छे लम्हे आप उसके साथ बिताओ. So you come home, you switch on the TV and you start watching something which you like and then you consider it कि टाइम स्पेंड किया तो था. Couples come to me for counseling. One of the basic complaint a wife has is that ये टाइम नहीं बिताता मेरे साथ. और आदमी कहता है I come home, I am tired, I understand you are tired, but वो जो टीवी देखने वाला टाइम है वो उसको काउंट करेंगे. No. That time you're spending time with the TV, not with your wife. So you need to understand that she needs, this is her need. She has to have that quality time, a dedicated time. And I'm not asking for hours. Give her like 20 minutes or 30 minutes of your day. Listen to her, talk to her. She has to say something to you. You need to make her feel that you're paying attention. This is one of the root cause के relationships आहिस्ता आहिस्ता they start drifting apart. और फिर इतने दूर चले जाते हैं कि वापसी का कोई रास्ता नहीं होता है. कभी भी ज़िंदगी में ज़्यादा परवाह और ज़्यादा मोहब्बत करने वाले ना बने, क्योंकि मैंने ये देखा है कि ज़िंदगी में ज़्यादा मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं या ज़्यादा परवाह करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके हाथ कुछ नहीं होता. उनके हाथ कुछ नहीं आता सिवाय रुसवाई के, सिवाय जुदाई के और सिवाय धोखे के. क्योंकि आजकल आपको मोहब्बत करने वाला नहीं मिलेगा, निभाने वाला नहीं मिलेगा. और सबसे घटिया होता है वो मर्द जो किसी औरत से मोहब्बत इसलिए करे और उसकी नीयत उससे निकाह की ना हो. सबसे घटिया तरीन अमल, सबसे घटिया तरीन मर्द. इनको ना रिश्तों की मिठास का पता है, ना इनको रिश्तों के एहसास का पता होता है और ना ही इनको रिश्तों की कदर होती है. तो इसीलिए इस जहनी फरेब से बाहर आ जाएं, इस डिल्यूजन से बाहर आ जाएं कि वो भी आपके साथ वैसा ही है जैसे आप उसके साथ हैं. वो भी आपसे वैसे ही मोहब्बत करता है जैसे आप उससे मोहब्बत करते हैं. इनको जब मौका मिलेगा ये आपको बीच रास्ते में छोड़ जाएंगे और ये आगे निकल जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे. आपसे नहीं होगा क्योंकि आप ज़्यादा परवाह करते हैं, आप ज़्यादा मोहब्बत करते हैं. इसीलिए आपके हाथ कुछ नहीं आएगा. इसीलिए अपने आप को जहनी मरीज़ बनाने से अच्छा है कि आप इस चीज़ को वक्त से पहले समझ जाएं. उस वक्त से पहले कि वो आपको छोड़े, आप उसे छोड़ के ये कहानी ख़त्म कर दें. क्योंकि जब वो आपको छोड़ेगा तो हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लायक ना रहें. इसीलिए वक्त से पहले वो फैसला ले लें जो फैसला वो कल को जाके लेंगे. पता है, जिन मियाँ बीवी का रिश्ता आपस में कमज़ोर होता है उनमें ये 5 अलामतें ज़रूर होती हैं. नंबर 1, आपस में बातचीत बहुत कम कर देते हैं. नंबर 2, मियाँ बीवी अलग अलग सोने की कोशिश करते हैं. और नंबर 3, नज़रों से नज़रें ज़रा कम ही मिलाते हैं, नज़रें चुराते रहते हैं एक दूसरे से. और नंबर 4, शादी ख़त्म करने का ख्याल किसी एक के दिल में ज़रूर आता रहता है. और नंबर 5, कोई ना कोई इन दोनों में से मुख्तस बच्चों की खातिर एक दूसरे के साथ रह रहा होता है, ज़बरदस्ती सिर्फ बच्चों की खातिर उस रिश्ते को निभा रहा होता है. अब आप बताइए, आप में तो कोई ऐसी अलामत नहीं है. कुरान पाक में इरशाद होता है कि तबाही और बर्बादी है ऐसे लोगों के लिए जो इंसानों को ताने देते रहते हैं और इनके ऐबों की तलाश में लगे रहते हैं. देखें ना आपने ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द होंगे, आपकी चाची, मम्मी, ताई, पुप्पी, फुप्पा, कोई जो है वो अंकल, आंटी, व्हाटएवर. औरतों में ये बड़ी चीजें होती हैं, ऐब तलाश करती हैं. कभी किसी मर्द में, कभी किसी और दूसरी औरत में. उसकी बातें उसके घर कर दी, उसकी बातें उसके घर कर दी, उसके खिलाफ वहां साजिश कर दी बैठ के, इधर उसके खिलाफ जो है वो साजिशी प्लान इकट्ठा कर लिया. ऐसी औरत की मौत बड़ी खतरनाक होती है जो गीबत करती है और अपने साथ चलने वाले लोगों के खिलाफ महाज खड़ा करती है. ये औरत आखिर में अकेली रह जाती है, लोग इसको बिल्कुल तन्हा छोड़ देते हैं. जहनी सलाहियत सोचना समझने की इसकी खत्म हो जाती है और ये सिर्फ एक मेंटल डिप्रेशन में चली जाती है. इसका साथ देने वाला कोई नहीं होता. मैं हमेशा कहती हूँ पाकिस्तान में ना पान वाला सबसे बेहतरीन आदमी है. पूछ के चूना लगाता है, पूछ के चूना लगाता है. बाकी सारे चूने पे लगे हुए हैं, सारे चूना लगा रहे हैं, कोई चक्कर नहीं. वो पूछता है साहब कितना चूना, कम लेंगे या ज्यादा, या लेकिन लगाना जरूर है, उसने लगाना जरूर है. तो ये ईमानदार बंदा, बात ईमानदारी की या बेईमानी की नहीं है, बात ये है कि आपकी तरबियत कैसी है. सही बात. मैं हमेशा तरबियत पे जोर देती हूँ. अच्छा, किस किस्म के बंदे पर कभी एतबार करना ही नहीं चाहिए? एक ऐसा बंदा जो आपके करीब रहने की कोशिश करे, आपको ऑब्जर्व करे और आपकी सिर्फ तारीफ करे. कातिल है आपके लिए, जहरे कातिल है ये आदमी. जो सिर्फ आपके अंदर की बातें आपके दुश्मनों तक पहुंचाने के लिए, आपके खिलाफ ही साजिशी प्लान करने के लिए, आप ही की बातें अगले लोगों को जो है वो इंडोर्स करने के लिए आपके साथ है. बचें ऐसे लोगों से, बचें ऐसे दोस्तों से. ये एतबार के काबिल नहीं है. और वो बंदा जो बात बात पे अपनी बड़ाई बयान करे, वो बंदा जो इसको अपने अलावा दूसरा कोई दिखाई ना दे, जो अपने अंदर अकले कुल और बाकी सारे उसकी जिंदगी में जो है ना वो गलत लोग हैं, बाकी सब में उसको कीड़े नजर आते हैं, ये आदमी एतबार के काबिल नहीं है. और वो आदमी जो अपना मुफाद सोचता है, पैसे की बात आई तो अपना फायदा सोच लिया, काम की बात आई तो अपना फायदा सोच लिया, इस बंदे को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, इस बंदे से कहाँ कैसे फायदा उठाना है, जहन में प्लानिंग चल रही है. अब वो आपसे मोहब्बत के लिए नहीं मिल रहा, वो आपसे अपना काम निकलवाने के लिए मिल रहा है. एतबार के काबिल नहीं है. मत करें एतबार ऐसे बंदे पे जिसे आप देख लें कि जो आपको काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिसका मकसद सिर्फ आपके साथ जो है वो काम निकलवाना है कि वो आपसे कहाँ काम निकलवा के अपने आप को अपग्रेड कर सकता है और अपनी शोबाजी जो है वो दिखा सकता है, अपना नाम
क्रिएट कर सकता है आपका नाम खराब करके या आपका नाम इस्तेमाल करके, ऐसा बंदा एतबार के काबिल नहीं होता। भरा जितने भी डाढ़े होवन ना, भरा जितने भी सख्त होवन, भरा आखिर भरा होंदे ने। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਬਿਰਾ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਲਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਿਰਾ ਆ ਕੇ ਪਰਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ।